वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर के अंदर हम साइंटिफिक नोटेशंस को पढ़ने वाले हैं। साइंटिफिक नोटेशंस के साथ साथ हम प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी को भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशंस होते क्या हैं, फिर हम इनकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। आप देखें कि साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसे नोटेशंस होते हैं, एक ऐसे मेथड्स होते हैं जिनमें हम नंबर्स को 10 की पावर में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि मेथड टू एक्सप्रेस नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर बिटवीन 0 एंड 10। अब इसके दो रूल्स हैं जिनमें आपको रूल्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स देकर भी समझाऊंगा कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं। आप देखें कि यहाँ पर है कि डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल कहाँ होना चाहिए? डेसिमल नॉन जीरो डिजिट जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा वहां पर होना चाहिए। सेकंड, देयर मस्ट बी सम सुइटेबल पावर ऑफ 10, और सुइटेबल पावर भी होनी चाहिए जो कि किसकी होनी चाहिए? 10 की होनी चाहिए। अब देखें, आप इन डेफिनेशन और इन दो रूल्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास 465 यानी कि 465.8 मीटर, जिसे अगर हम चाहें तो साइंटिफिक नोटेशंस में लिख सकते हैं। और साइंटिफिक नोटेशंस में हम किस तरीके से लिखेंगे, आप देखें कि हमारे पास 10 की सुइटेबल पावर होनी चाहिए और डेसिमल का होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के। तो आप देखें कि आप अपने डेसिमल को यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक ड्राइव करके जाएंगे, जिसके बाद आप इसे यूं लिख सकते हैं कि 4.67 इंटू 10⁻⁴। आपने दो मरतबा पॉइंट को ड्राइव किया तो आपने यहाँ पर +2 रखा, तो अब ये हो गया 4.67 इंटू 10⁻² +2 मीटर। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, आप देखेंगे यहाँ पर 10 की पावर्स तो गिवन है लेकिन डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं, तो हमें डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना पड़ेगा। अगर मैं इस पॉइंट को 1 टाइम शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2.47 इंटू 10⁻³ तो पहले ही मौजूद है। एक मरतबा हमने ड्राइव किया तो यहाँ पर प्लस का 1 होगा, अब माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। और इस तरीके से ये साइंटिफिक नोटेशंस में आ जाएंगे कि 2.47 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसी के साथ साथ थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास कि आपको कहा गया कि 1000 सेंटीमीटर्स को साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर लिखना। तो आप देखेंगे कि 1000 है तो पॉइंट 1000 के बाद यहाँ पर मौजूद होगा। अब अगर मैं इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.000 इंटू 10⁻⁴। जितनी मरतबा मैंने पॉइंट शिफ्ट किया होगा उतनी मरतबा मैं पावर दे दूंगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब ये तो एक कंडीशन थी जिसमें हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट लेकर जा रहे थे। व्हाट हैपेंड जब हम लेफ्ट टू राइट लेकर आएंगे? ठीक है ना, अभी यहाँ पर देखेंगे -3 यहाँ पर कैसे आया, हालांकि जब जब हमने पॉइंट को ड्राइव किया है हमारे पास +2 आया, तो इट मीन्स कि हम 10 की पावर नेगेटिव भी ले सकते हैं, हम 10 की पावर पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अब हमें यह समझना है कि हम 10 की पावर नेगेटिव कब लेंगे और 10 की पावर पॉजिटिव कब लेंगे। तो आप देखें, सबसे पहले इसका जो साइंटिफिक नोटेशंस को लिखने का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो यही है कि m मल्टीप्लाई बाय 10⁻n। अब m स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट, 10 इज इक्वल टू बेस एंड 10 की पावर n यानी कि n इज इक्वल टू व्हाट? पावर। तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू पावर। ठीक है, बेस रेज़ टू पावर, इस तरीके से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 2.47 मल्टीप्लाई बाय 10 जिसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और पावर में हमारे पास क्या है -3। अब ये हम देखेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बहुत समझने की बात है कि जब हम लेफ्ट टू राइट लेकर जाएंगे, आई मीन कि आप देखेंगे इस वक्त हमने जितने भी एग्जाम्पल्स किए उनमें हम पॉइंट्स को
राइट टू लेफ्ट लेकर जा रहे थे, ठीक है, और हम पॉजिटिव यूज कर रहे थे। लेकिन जब मैं उसे लेफ्ट टू राइट लेकर आऊंगा तो मुझे पावर क्या ऐड करनी पड़ेगी, मुझे पावर नेगेटिव लिखनी पड़ेगी। एज लाइक हम पढ़ते हैं हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है या मास ऑफ प्रोटॉन है, तो वो इतना छोटा है तो हम उसे 10 की पावर माइनस में लिखते हैं। और इसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट या 1 लाइट ईयर के अंदर सेकेंड्स, तो अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर याद रखना। ठीक हो गई बात। अब आ जाते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशंस जरूरी क्यों है। तो देखें, साइंटिफिक नोटेशन इज अ फाउंडेशनल टूल in physics, enhancing clarity, precision and efficiency in dealing with the diverse range of number encountered in the field. आप देखेंगे, आप अगर फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और आपको याद हो, आपने मेरे पूरे लेक्चर्स लिए हैं, तो आपको मालूम होगा कि हमारे पास फिजिक्स के अंदर 3 मेन फ्रंटियर्स, जिसमें हम बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को भी डिस्कस कर रहे होते हैं और छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप देखेंगे उसका पावर प्लस में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, तो हम एवोगेड्रो नंबर को ले लेते। एवोगेड्रो नंबर कितना बड़ा है, 6.02 × 10⁻23, यानी कि ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर सुपर कंप्यूटर भी इसे काउंट करने में बैठे तो उसे मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते। आप देखेंगे अगर मैं इसे हमारा जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसमें लिखता हूं तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास एरर्स बहुत ज्यादा आए, या जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो इतनी एफिशिएंट, इतनी प्रिसाइज, इतनी क्लियर ना हो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्लियरिटी लाने के लिए, प्रिसीजन लाने के लिए, एफिशिएंसी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से छोटा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, और साइंटिफिक नोटेशंस को यूज करके हम प्रिसाइज, एफिशिएंट और क्लियर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको फाउंडेशनल टूल भी कहा गया है। इट्स एन इंडिस्पेंसेबल टूल फॉर बोथ थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। आप देखेंगे जब हम प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो डेटा है या हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो हम साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर लिखें, ना कि स्टैंडर्ड नोटेशंस को। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशंस में लिखने से, जैसे अगर एक और फिर एग्जांपल ले लें, अगर हम बात करें रेडियस ऑफ अर्थ की, तो वो तो बहुत बड़ा है। रेडियस ऑफ सन की बात करें या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन की बात करें तो वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द एटम या रेडियस ऑफ द एटम के। तो अब अगर मुझे एटम का रेडियस लिखना है या एटम का साइज लिखना है तो फिर मुझे अगेन छोटी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और छोटी वैल्यूज को मैं प्रिसाइज कैसे कर सकता हूँ, उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकता हूँ। इसी तरीके से सन और मून, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसे प्रिसाइज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसे भी साइंटिफिक नोटेशंस में लिख सकता हूँ। तो ये तो हमारे पास था साइंटिफिक नोटेशंस के हवाले से। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब देखें कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिसीजन को। या मेजरमेंट इज सेड टू बी मोर प्रिसाइज इफ इट हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। तो वो मेजरमेंट जो कि हमारे पास मोर प्रिसाइज जिसे हम कहेंगे, तो वो मेजरमेंट वो होगी जिसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा होगा। आप देखें यहाँ पर, या तो दूसरी एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं कि क्लोजनेस बिटवीन डिफरेंट मेजरमेंट्स के बीच में जो क्लोजनेस होती है उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। अब देखें यहाँ पर 1.1, 1.2 और 1.2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 3 कैलकुलेशंस हैं, और अगर हम इनकी क्लोजनेस देखें तो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर इनके बीच में क्लोजनेस है। तो हम ये 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्रिसाइज मेजरमेंट है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, डेफिनेशन जो हमने लिखी है उससे हमें ये पता चलता है कि प्रिसीजन इज
इनवर्सली रिलेटेड टू द लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज्यादा तो प्रिसीशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एज लाइक यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास 12.74 सेंटीमीटर है और 12.7 सेंटीमीटर। अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, इट मीन्स के इसका लीस्ट काउंट कम होगा और इसका लीस्ट काउंट ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से प्रिसाइज वैल्यू अगर हम लेना चाहें तो वो 12.74 सेंटीमीटर हमारे पास मोर प्रिसाइज होगी एज कम्पेयर टू 12.7। आप देखें यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, लीस्ट काउंट कम है तो प्रिसीजन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये मोर प्रिसाइज हो गया। यहाँ पर आप देखें इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये लेस प्रिसाइज है क्योंकि सेंटीमीटर इसके कन्वर्जन में ज्यादा है, लीस्ट काउंट यहाँ पर ज्यादा है तो प्रिसीजन यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर लीस्ट काउंट कम है, यहाँ पर प्रिसीजन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एक और अगर हम इंस्ट्रूमेंट ले लें मेजरमेंट जिससे हम कर रहे हैं, उसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, तो आप देखेंगे ये और वैल्यू कम हो गई, लीस्ट काउंट और कम हो गया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और कम हो गई, तो प्रिसीजन क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास लेस प्रिसाइज है, ये हमारे पास मोर प्रिसाइज है और ये हमारे पास मोस्ट प्रिसाइज। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास प्रिसीजन के बारे में था। अब हम आ जाते हैं एक्यूरेसी पर। क्या मेजरमेंट इज सेड टू बी मोर एक्यूरेट इफ इट हैज लेस फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी। मेजरमेंट हमारे पास मोर एक्यूरेट होती है, वहां पर जब प्रिसाइज होती है, यहाँ पर एक मोर एक्यूरेट होती है जब उसके अंदर लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हम कैसे मालूम करते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हम मालूम करते हैं लीस्ट काउंट अपॉन मेजर्ड वैल्यू। अब क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड एवरेज वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अब जो क्लोजनेस होती है मेजर्ड एवरेज वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में जो क्लोजनेस होगी, इस क्लोजनेस को हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। एज लाइक हमारे पास मेजरमेंट है 1.1, 1.2, 1.22, इसका अगर हम एवरेज वैल्यू लें तो वो हमारे पास है 1.2 और जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो है हमारे पास 1.3। तो ये जो क्लोजनेस इनके दरमियान है उस क्लोजनेस को हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए। आई मीन के ये हमारे पास एक यूं समझे कि रूल भी आ जाता है। और लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैसे मालूम करेंगे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, जिससे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं कि एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास L1 है हमारे पास 25.5 सेंटीमीटर और L2 है हमारे पास 0.45 सेंटीमीटर। इसका लीस्ट काउंट आते के पॉइंट के बाद 1 है तो लीस्ट काउंट इसका क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.01 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने क्या किया, यहाँ पर लीस्ट काउंट को डिवाइड किया मेजर्ड वैल्यू से और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके पास मिला 0.4%। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो परसेंटेज मिला वो 2%। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो 0.4% है वो मोर एक्यूरेट हो जाएगा और 2% जो है वो हमारे पास लेस एक्यूरेट हो जाएगा। तो क्या आप देखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी कम, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा। और एक्यूरेसी हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा तो एक्यूरेसी क्या रहेगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जो प्रिसीशन है वो इंस्ट्रूमेंट्स की होती है और जो एक्यूरेसी होती है वो मेजरमेंट्स की होती है। मेजरमेंट्स में एक्यूरेसी आती है और इंस्ट्रूमेंट के लिए हम प्रिसीशन को यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।